नमस्कार प्रिय बच्चों। पूर्व कक्षा में हमने कठपुतली कविता का सविस्तर वाचन किया और हमने जाना कि कठपुतली कविता संक्षिप्त सी कविता है, लेकिन बहुत ही विस्तृत अर्थों को अपने में समाहित किए हुए है। कहने का अर्थ, भावार्थ बड़ा ही महान है। संदेश जो है बहुत ही जो है कहें कि हम प्रेरणा देने वाला है। तो आइए हम कविता का भावार्थ जाने। कठपुतली गुस्से से उबली, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। जैसा कि कविता के रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र हैं और इसमें कवि ने कठपुतलियों के माध्यम से पराधीनता के विरुद्ध विरोध प्रकट करने की इच्छा से कविता लिखी है। और ये देखिए, कविता के परिप्रेक्ष्य में कविता के बारे में जो दिया गया है उसको भी हम एक बार पढ़ लेंगे कि कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियाँ हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन हैं। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए कठपुतली विद्रोह कर देती है। वह अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, वह सोच समझ करके कदम उठाना जरूरी समझती है। तो ये पूरी कविता का भावार्थ आ गया है। अब हम इसका एक एक अंतरे का अर्थ कर रहे हैं। जैसे पहले अंतरे में हम देखते हैं कवि क्या कह रहे हैं कि कठपुतली, धागों से बंधी हुई जो कठपुतली है, उसे अपनी परतंत्रता पर गुस्सा आता है। उसे दूसरों के इशारे पर नाचने में गुस्सा आ रहा है। बोल रही है ना कि गुस्से से उबली, मतलब क्रोध भावना से क्या बोल रही है, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। इसलिए वह क्या कह रही है कि मेरे आगे पीछे धागे क्यों बंधे हुए हैं, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। वह इन धागों को तोड़ देने का आग्रह करती है और अपने पैरों पर खड़े होने अर्थात स्वतंत्र होने की इच्छा व्यक्त करती है। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। कवि कहता है कि जब एक कठपुतली ने स्वतंत्र होने की इच्छा व्यक्त की तो सभी कठपुतलियों के मन में भी यह विचारधारा जग उठी कि हाँ, बहुत समय हो गया है, हमें अपने मन का कुछ भी नहीं किया है। मतलब हम दूसरों के इशारों पर ही नाच रही हैं। वे सभी अब स्वतंत्र होना चाहती हैं। यह सब सोचकर तो बहुत अच्छा लगता है, परंतु पहली कठपुतली पर जब सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वो सोच में डूब जाती है कि क्या स्वतंत्र होना उचित होगा, क्या हम ऐसा करने से प्रसन्नता से रह पाएंगी, क्या मनचाहा जीवन जी सकेंगी। वह सबकी जिम्मेदारी अपनी समझती है, इसलिए सोच समझ करके कदम उठाना चाहती है। देखिए, स्वतंत्रता में भी एक जिम्मेदारी का भाव होता है। स्वतंत्रता कभी भी स्वच्छंदता का रूप ले ले तो वो उचित नहीं होती है। इसीलिए कठपुतली के मन में जो एक इच्छा जगी कि वो स्वतंत्र होना चाहती है, लेकिन साथ ही उसमें इस बात की भी जागरूकता है कि क्या स्वतंत्र होने के पश्चात उस पर जो अन्य कठपुतलियों की जिम्मेदारी आएगी उसे वह निर्वहन कर पाएगी, और यदि नहीं कर पाई तो वर्तमान परिस्थिति से भी ज़्यादा उसके लिए दुखदायी होगा। अतः वह सोच समझकर ही कोई निर्णय लेना चाहती है और इस प्रकार से वो अपने बंधन तोड़ अवश्य देना चाहती है, लेकिन समझदारी पूर्वक आगे का पूरा मार्ग निर्धारण वह अपनी सोच से करना चाहती है। तो इस प्रकार आप भी इस कविता को पढ़ें, इसका भावार्थ करें। धन्यवाद।